और इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गैस का बहरान किस कदर शदीद है इस मुल्क का हर आदमी जानता है। हम और आप कराची में बैठे हैं, हमारे घरों पर भी गैस नहीं आ रही। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही। कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस शहर के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इस शहर में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें, खबर यह है कि इस मरतबा जब ये इजाफा करेंगे तो इम्कान है कि 150 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर चली जाएंगी। दवाओं की कीमतें जो बढ़ी हैं, वो अगर आप एक एक दवाई उठा के देखें तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसमें कई सौ गुना इजाफा हुआ है कीमत में। ब्लड प्रेशर की जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, ये वो दवाइयाँ हैं जो पेशेंट्स को रोज़ाना लेनी होती हैं, उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जिन दवाओं की उन्हें ज़रूरत है रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए, वो भी लेने से कासिर हैं। LNG की जो करप्शन हुई है पिछले कई महीनों से, जिसकी बिना पर इन्होंने अपने कई लोगों को हटाया है, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब नेपरा ने ये 4 रुपये 30 पैसे इजाफे की मंजूरी दी तो 2 मेंबर्स जो थे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ इस बुनियाद पे किया कि अगर हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से तेल में से बिजली बनाई जा रही है जो महंगी होती है, जिसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है, अगर LNG बर वक्त नहीं आई और फ्यूल नहीं मंगाया गया जिससे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी, और महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, तो उसकी सज़ा आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को क्यों देना चाहते हैं? 2 मेंबर्स ने उससे इख्तलाफ किया। नालायकी, नाअहली, मिसमैनेजमेंट, करप्शन वफाकी हुकूमत की, और सज़ाएं जो दी जा रही हैं वो पाकिस्तान के आम लोगों को दी जा रही हैं जो बिजली के बिल भरते हैं। यूरिया के क्राइसिस हैं। पूरे मुल्क में किसानों को खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है। आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, और नतीजा ये निकलेगा कि आने वाली जो आपकी गंदम की फसल है वो मुतासर होगी, और गंदम की फसल मुतासर होने का मतलब ये है कि आटे का बहरान एक मरतबा फिर पैदा होगा। चीनी के क्राइसिस इस हुकूमत ने पैदा किए हैं। पेट्रोल के क्राइसिस माजी में हो चुके हैं, जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और 25 रुपये एक रात में इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था। ये वो इशूज़ हैं जो अवाम के इशूज़ हैं, जिसका सामना इस मुल्क का हर आदमी कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर, अवाम के हुकूक की बात करके, लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज़ खटक को, कम से कम और कुछ नहीं किया। कम से कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वज़ीर आज़म को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। इतनी तो जुर्रत हुई इसके अंदर। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वज़ीर आज़म को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में, जिसका वो नाम लेते हैं, वहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। कल गालिबन पेशावर हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है कि फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो CNG स्टेशन हैं उनको हफ्ते में 3 दिन 8 घंटे के लिए खोलने की इजाज़त दी है। और बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि आइन का आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे से गैस पैदा होती है, पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी की जाएं, और खैबर पख्तूनख्वा और 400 से ज़ायद शायद MMCFD गैस पैदा करता है, और उनकी ज़रूरत शायद 200-225 के करीब है।
इस बात को बुनियाद बना के पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के ऐन मुताबिक ये फैसला दिया कि SNGPL इस बात को यकीनी बनाए कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस को 3 दिन हफ्ते में गैस दी जाए। सूबा सिंध का भी एग्जैक्टली यही केस है। सूबा सिंध जितनी गैस पैदा करता है हमारी ज़रूरत से वो ज़्यादा है, और बदकिस्मती यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा गैस तो एक तरफ, हमें अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए जितनी गैस की ज़रूरत है वो गैस हमें नहीं मिल रही। MQM ने जब वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे तो 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, और पीपल्स पार्टी के दौर में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $145 फी बैरल से भी ऊपर चली गई थी, और हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कोई 100 रुपये के करीब गई थी जब उन्होंने 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी थी। आज बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कोई $75 फी बैरल के करीब है, और पाकिस्तान में 145 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल हम ले रहे हैं। एक मरतबा भी MQM ने ये धमकी नहीं दी कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और अब पेट्रोल की कीमतें कम करें। जो इस मुल्क के लोगों के जेन्युइन इशूज़ हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे सड़कों पर लाकर बेचने को मजबूर हो गए हैं, उन इशूज़ पर एहतजाज नहीं हो रहा, उन इशूज़ पर बात नहीं हो रही। उन इशूज़ पर अगर एहतजाज हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हमने पिछले 2 महीनों में 3 मरतबा मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया है। पूरे मुल्क में एक ही दिन एक ही वक्त हर शहर में एहतजाज हुआ है, और आइंदा भी हम करने जा रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि 27 फरवरी को मार्च होगा, लेकिन उससे पहले भी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में किसान रैली हो रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज होगा, गैस के बहरान पर एहतजाज होगा, खाद की जो किल्लत है उस पर एहतजाज होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ उस पर एहतजाज होगा। अवाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा है। ये लोग सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए, इस मुल्क के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। आपको अवाम से हमदर्दी है तो पेट्रोल पे बात करो, गैस पे बात करो, दवाइयों पे बात करो, खाद पे बात करो, पेट्रोल पे बात करो, डीजल पे बात करो, LNG पे बात करो, दालों पे बात करो, चीनी पे बात करो, गंदम पे बात करो, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपसे बार बार ये सवाल उठाता हूँ कि भाई चीनी का बहरान पैदा हुआ है, कमीशन बनाया, बोला सज़ा देंगे, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, बोला फॉरेंसिक कराएंगे, फॉरेंसिक हो गया, बोला अली ज़फ़र तहकीकात करेगा जो इनका अपना सेनेटर है। किसी ने कभी उनसे पूछा कि वो अली ज़फ़र को आपने काम सौंपा था कि ज़रा तहकीकात करके बताओ वो किधर गायब हो गए? कमीशन की रिपोर्ट भी गई भाड़ में, FIA की रिपोर्ट भी गई भाड़ में, और अली ज़फ़र की रिपोर्ट भी गई भाड़ में। कोई पूछने वाला नहीं है कि हज़ारों अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकालने वाले PTI के जो ATMs हैं उन पर कोई पूछने वाला नहीं है। आपने अभी मैं वो अहमद जवाद कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के साबिक, उनकी बातें तो सुने। पीपल्स पार्टी का आदमी कुछ नहीं कह रहा, नून का आदमी कुछ नहीं कह रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।